भारत के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा द्वीप है जिसका आकार कहते हैं ब्रह्मांड की पहली आवाज जैसा है। जी हाँ, आज हम उसी रहस्यमयी और पवित्र जगह ओमकारेश्वर की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। सोचिए जरा, क्या सच में धरती पर कोई ऐसी जगह हो सकती है? एक ऐसी जगह जो सृष्टि की पहली गूंज यानी ओम की ध्वनि को अपने आकार में समेटे हुए हो। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। नर्मदा नदी के शांत बहाव के बीच मांधाता नाम का एक द्वीप है जो कुदरती तौर पर ही पवित्र ओम का आकार लिए हुए है। और जानते हैं, इसी दिव्य द्वीप पर विराजमान है ओमकारेश्वर, मतलब ओम ध्वनि के स्वामी। अब ओमकारेश्वर इतना खास क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब वो जगहें जहां भगवान शिव खुद एक रोशनी के अनंत स्तंभ, एक पिलर ऑफ लाइट के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये उनकी साक्षात, उनकी असल मौजूदगी का प्रतीक है। तो चलिए इस पवित्र स्थान की कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी नींव एक पर्वत के घमंड और फिर उसकी तपस्या की एक बड़ी ही अद्भुत कहानी से जुड़ी है। तो कहानी शुरू होती है विंध्य पर्वत से। विंध्य, जिसे अपनी शक्ति और अपनी विशालता पर बहुत बहुत ज्यादा घमंड था। और फिर वहां पहुंचे देवर्षि नारद। उन्होंने विंध्य के अभिमान को सीधी चुनौती दी और कहा, विंध्य, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम कभी सुमेरु पर्वत जितने ऊंचे नहीं हो सकते, जिसके शिखर वो तो देवताओं के लोक को छूते हैं। बस नारद के ये शब्द विंध्य के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसका घमंड चकनाचूर हो गया और उसने ठान लिया कि वो शिव को प्रसन्न करके ही रहेगा। उसने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया, जिसे पार्थिव शिवलिंग भी कहते हैं, और पूरे 6 महीने तक बिना रुके कठोर तपस्या की। लेकिन रुकिए, इस द्वीप पर तपस्या करने वाले विंध्य अकेले नहीं थे। एक और कहानी है जो साथ साथ चलती है। ये कहानी है राजा मांधाता की, जो भगवान राम के पूर्वज थे। उन्होंने भी इसी द्वीप पर इतनी कठोर तपस्या की थी कि खुद शिव को प्रकट होना पड़ा। सोचिए, उनकी भक्ति कितनी महान होगी कि आज भी ये द्वीप उन्हीं के नाम से, मांधाता द्वीप के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं महान तपस्याओं का जो फल मिला, उसी से ओंकारेश्वर का सबसे अनोखा, सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। एक ही ज्योतिर्लिंग, लेकिन उसके 2 स्वरूप। कैसे? चलिए समझते हैं। तो हुआ ये कि विंध्य की अटूट भक्ति से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए, और उस दिव्य पल में वहां जितने भी देवता और ऋषि मुनि मौजूद थे, सबने मिलकर उनसे प्रार्थना की कि वे हमेशा हमेशा के लिए यहीं बस जाएं, ताकि इस दुनिया का कल्याण हो सके। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना मान ली, और ठीक उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। एक ही ओंकार लिंग 2 हिस्सों में, 2 स्वरूपों में बट गया। पहला ओंकारेश्वर, जो ज्योतिर्लिंग का असली मूल स्वरूप है, और दूसरा ममलेश्वर, जो उस मिट्टी के शिवलिंग में प्रतिष्ठित हुआ जिसकी विंध्य ने पूजा की थी। एक नर्मदा के उत्तरी किनारे पर, तो दूसरा दक्षिणी किनारे पर। और यही वजह है कि ओंकारेश्वर की तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक ममलेश्वर के भी दर्शन न कर लिए जाएं। असल में ये दोनों मंदिर एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 आधे हिस्से हैं, जिन्हें नर्मदा नदी पर बना एक पुल आपस में जोड़ता है। अच्छा, ये तो हो गई पुरानी कथाएं, लेकिन इस मंदिर की जो असल आत्मा है ना, वो आज भी उन जीवंत रिचुअल्स में, उन अनुष्ठानों में बसती है जो हर रोज यहाँ होते हैं। यहाँ हर दिन 3 भव्य आरतियां होती हैं। सुबह की मंगल आरती, शाम की संध्या आरती और फिर रात की शयन आरती। लेकिन ये जो शयन आरती है ना, ये सबसे खास है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये एक बहुत ही अनूठा अनुष्ठान है। माना जाता है कि दिन भर तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद भगवान शिव को रात में आराम करने के लिए तैयार किया जाता है। और यहीं से जुड़ी है एक बहुत ही अनोखी मान्यता। स्थानीय लोग मानते हैं कि जब रात में मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब खुद भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ आते हैं और चौसर यानी पासे का खेल खेलते हैं। सुनने में कहानी लगती है ना, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है। हर रात पुजारी गर्भगृह में चौसर की बिसात और गोटियां सजाकर जाते हैं। और मजे की बात यह है कि अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, तो वो पासे अक्सर बिखरे हुए मिलते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे सच में रात भर कोई खेल खेला गया हो।
ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इस जगह को इतनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति, इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी का केंद्र बनाता है। देखिए, यहाँ की सबसे पवित्र प्रथाओं में से एक है परिक्रमा। भक्त नर्मदा का पवित्र जल लेकर पूरे मानधाता द्वीप की पैदल यात्रा करते हैं। ये भक्ति और खुद को शुद्ध करने का एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव माना जाता है। ये रास्ता लगभग 7 किलोमीटर लंबा है और ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे शारीरिक मेहनत को आध्यात्मिक फल से जोड़ा गया है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस परिक्रमा को पूरी सच्ची श्रद्धा से पूरा कर लेता है, उसे जन्म मृत्यु के इस चक्कर से यानी मोक्ष मिल जाता है। तो ओंकारेश्वर की शक्ति का असली राज क्या है? असल में यहाँ 3 दिव्य शक्तियों का संगम होता है। पहला, इस द्वीप का ओम जैसा आकार, जो खुद सृष्टि का प्रतीक है। दूसरा, पवित्र नर्मदा नदी ने इसे चारों ओर से घेर रखा है। और तीसरा और सबसे अहम, यहाँ एक ज्योतिर्लिंग मौजूद है जो खुद शिव का साक्षात स्वरूप है। और अंत में बस एक विचार मन में आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव तीनों लोकों का चक्कर लगाने के बाद हर रात यही आकर आराम करते हैं। तो जरा सोचिए, जब सुबह सूरज उगता होगा तो उस जगह पर कितनी दिव्य ऊर्जा, कितनी डिवाइन एनर्जी बची रहती होगी। शायद यही वो रहस्य है जो सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींच